हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहारी लाल के एक दोहे को लेकर उपस्थित हूं। आप सभी जानते हैं कि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और उनका प्रमुख ग्रंथ है सतसई, जिसमें लगभग 700 दोहों का संग्रह है। बिहारी लाल के दोहे जो हैं अत्यंत प्रभावपूर्ण हैं। लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ने के कारण इनके दोहे को कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इसके साथ ही साथ बिहारी लाल के दोहे को गागर में सागर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके दोहे कम शब्द में अपार भाव राशि को अपने में समेटे हुए हैं। जैसे कि सागर विशाल है और गागर क्या होता है, एक छोटा सा पात्र, लेकिन गागर में सागर निहित हो जाए, समाहित हो जाए तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक वैसे ही बिहारी के जो दोहे हैं ये 2 पंक्ति के हैं और कम शब्द में ही इतने अर्थ का कथन है कि इसे गागर में सागर कहा जाता है। तो चलिए ऐसे ही एक दोहे को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसकी मैं आज व्याख्या करूँगी। दीर्घ सांस न लेहि दुख, सुख साई नहीं भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। देखिए, यहाँ पर कहीं पर दर्द दई है और कहीं पर दई भी है, तो इसे आप अपने किताब में देख लेंगे कि आपके वहाँ पर क्या शब्द दिया गया है। मैंने यहाँ पर दर्द को दई कर दिया है, ठीक है। आप अगर दर्द भी रखते हैं तो कोई अर्थ में फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को मैं बतला दूँ। देखिए, दीर्घ यानी लंबी, लेही माने लेना, दुख यानी विपत्ति मुसीबत, साईं ईश्वर भगवान को कहा जाता है, दई मतलब देव, करत माने करते हो करना और एक दई मतलब देना, सु माने उसे, कबूली मतलब स्वीकार करना। तो यहाँ पर कहा गया ना दई दई यानी ईश्वर ईश्वर करना, हे भगवान करना, इसलिए मैंने दर्द के जगह में दई शब्द वहाँ पर करवा दिया है, क्योंकि दई दई मेरे ख्याल से लगता है सही हो। लेकिन अगर आपके किताब में दर्द भी है तो भी हो सकता है कि भगवान उन्हें दुख क्यों दे रहे हैं, यह जो है व्यक्ति कह रहा हो। तो सबसे पहले मैं प्रसंग समझा दूं। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से चलते हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। तो जीवन में सुख दुख जो है हमें समान रूप से ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन को क्या बना देते हैं, और दुखी बना देते हैं। जैसे अगर आपको सुख मिलता तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, और जैसे आपको दुख मिला आप रोना रोने लगते हैं। यह नहीं होना चाहिए। आप सुख और दुख को समान रूप से ग्रहण कीजिए। आपको ग्रहण करने सीखना चाहिए। ईश्वर ने जो आपको दिया है उसे स्वीकार कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, तभी जिंदगी आप अच्छी तरह से जी सकेंगे। तो यहाँ कवि बिहारी लाल जी ने इसी बात को समझाया है। कैसे, देखिए, दीर्घ सांस न लेहि दुख, दीर्घ सांस मतलब लंबी सांस, यानी दुख आया तो हम लंबी लंबी आहें भरने लगे, लंबी सांस लेने लगे। तो दीर्घ सांस न लेहि दुख, यानी दुख आपको मिला तो आपने लंबी सांसें लेने शुरू कर दी, लंबी लंबी आहें भरने शुरू कर दी, आप रोना शुरू कर दिए। ऐसा आप मत कीजिए। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं यदि आपके जीवन में दुख आता है तो आप लंबी लंबी आहें ना भरें, लंबी सांसें ना ले, ना रोए। सुख साई नहीं भूली, और जैसे ही आपको सुख मिलता है आप अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं, आप अपने आप को सबसे प्रसन्नचित्त समझते हैं, आप अपने आप को खुशनसीब मानते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो सुख में आप भगवान को ना भूलें। तो अर्थ स्पष्ट हुआ कि जब आपके जीवन में दुख आता है तो दुख का रोना ना रोएं, और जब आपके जीवन में सुख आता है तो घमंड भी ना करें, अहंकार भी ना करें। ईश्वर को हमेशा याद रखें, यानी सुख को भी स्वीकार करें, दुख को भी स्वीकार करें। दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। तो
दई दई मने देव देव, भगवान भगवान, हे भगवान ये क्या हो गया। लोग रोना रोते हैं ना, कुछ भी होता है तो क्या भगवान को दोष देते हैं, हे भगवान आपने ये क्या कर दिया, हे भगवान ये कैसे हो गया, आप ठीक क्यों नहीं करते हैं, भगवान को सारा इल्ज़ाम दे देते हैं। तो दई दई क्यों करत है, आप हर समय हे भगवान क्यों कर रहे हैं, देव देव क्यों कर रहे हैं। दई दई सु कबूली, आपको भगवान ने जो दिया है उसे आप कबूल कीजिए, उसे आप स्वीकार कीजिए। तो यहाँ पर इस अर्थ में भी देखिए, दर्द दई क्यों करत है, यानी भगवान से आप ये क्यों कहते हैं कि आपने हमें दर्द दिया है, दुख दिया है। अगर यह पंक्ति रहे दर्द दई क्यों करत है, यानी आपको जो दुख दिया है या आपके जीवन में दुख मिला है, आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे कैसे दुख मिल गया। तो ईश्वर को आप इल्ज़ाम ना दें, जो जीवन में मिला है उसे स्वीकार करें। दर्द दई सु कबूली, यानी आपके जीवन में जो आपको दर्द मिला है, जो आपको दुख मिला है, उसे आप कबूलना सीखें, उसे आप ग्रहण करना सीखें। तो यहाँ देखिए दोनों अर्थ में समझा दी हूँ। जैसे अगर मान लीजिए रहेगा दई दई क्यों करत है, यानी आप हे भगवान क्यों कर रहे हैं। जब आपके जीवन में दुख मिला है तो आप हे भगवान की रट क्यों लगा रहे हैं, भगवान को इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। दई दई सु कबूली, यानी ईश्वर ने जो दिया उसे आप कबूलना सीखें, उसे ग्रहण करना सीखें, उसको स्वीकार करना सीखें। और यदि यह कहा जाता है कि दर्द दई क्यों करत है, दर्द दई सु कबूली, यानी ईश्वर ने जो आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, उसके लिए आप किसी को दोष ना दें, बल्कि जो दुख मिला है आपके जीवन में उसे भी स्वीकार करना सीखें। तो ये अर्थ स्पष्ट हो गया कि कवि बिहारी लाल जी ने क्या कहा है कि जीवन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करें। जैसे आप सुख को कबूलते हैं वैसे दुख को भी कबूल कीजिए, दुख को भी अपनाइए। सुख दुख जो है दोनों को ही समान रूप से जीवन में अपनाकर जीवन में आगे बढ़िए। इसके लिए हे भगवान रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि दुख को अपनाकर, दुख को स्वीकार करके आप कैसे दुख को दूर करेंगे इसका उपाय ढूंढिए। आपके ऊपर जो विपत्ति आई है उस विपत्ति से आप कैसे लड़ेंगे, उस विपत्ति से आप कैसे उभरेंगे, इस पर विचार कीजिए। यह जरूरी है। भगवान करने से आपके दुख दूर नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो अर्थ समझाया इस दोहे का यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए विशेष, यह कवि बिहारी का नीतिपरक दोहा है, इसकी शैली उपदेशात्मक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर बिहारी ने यह बतलाया है कि सुख दुख को जीवन में समभाव से स्वीकार करें। तीसरा देखिए, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसे सहर्ष कबूल करें, संतोष भाव मन में रखना चाहिए। चौथा देखिए, सुख साई में स वर्ण की आवृत्ति तथा दई दई में द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। पांचवा, यह एक दोहा छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है। छठा देखिए, प्रस्तुत दोहे की भाषा माधुर्य गुण संपन्न ब्रज भाषा है। और सातवां है, कम शब्दों में अधिक अर्थ का कथन बिहारी की एक प्रमुख विशेषता है। इस कारण इनके दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। तो आपको गागर में सागर क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। इन दोहे की भाषा क्या है, ये उसका उत्तर यहाँ पर है। और ये कौन सा छंद है, इसका उत्तर यहाँ है, दोहा छंद। और दोहा छंद किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषता, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कवि बिहारी के इस दोहे की व्याख्या मैंने जिस तरह से की है, इसके विशेष को बतलाया है, यह आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर तो अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। परीक्षा नज़दीक आ रही है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। अब विद्यार्थियों को खूब मन लगाकर पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि परीक्षा में हर प्रश्न का उत्तर वो सही सही लिख सके। और मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खूब मन लगाकर पढ़ें और अच्छे अंक भी पाएं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।